मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज हम आप लोगों को केवट संवाद सुना रहे हैं। भगवान राम और केवट में क्या वार्तालाप हुई और कैसे हुई, क्या हुआ, तो देखिए तुलसीदास जी महाराज कैसे लिखते हैं इस प्रसंग को। बहुत ही हृदय स्पर्शी है यह प्रसंग। कि मागी नावन केवटुआना कहीं तुम्हार रमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहीं मानुष करनी मूरी कछुअहि। उसको डर हो गया अपनी नाव का, उनके चरणों की धूल का डर हो गया। क्या कहता है, श्री राम ने केवट से नाव मांगी। जब भगवान राम ने केवट से नाव मांगी तो वह लाने को राजी नहीं हुआ। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद हमने जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी लगा रखे हैं आप। हम ना नहीं लाएंगे, आपको पार नहीं उतारेंगे। फिर आगे क्या कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरिनिक मुनि घन घरिनिक हो जाई अब बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी हो गई। उसको इसी बात का डर था कि मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही हम मर जाएगी। वह ऐसा सोच रहा था। तब क्या हुआ, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू नहीं जानहूँ कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूँ मोहि पदुम पखारन कहूँ। जो तो मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा नहीं है प्रभु जानता भी नहीं हूँ कि हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक मैं तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु, मैं पार आपको नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी भले ही मेरे प्राण ले लेंगे, ऐसा केवट कह रहा है।
केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कैसे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करु जेहि तव नावन जाई। बेगियानु जल पाँव पखारूं, अहोत विलंब उतारहूँ पारूं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमको पार उतार दे। भगवान राम कह रहे हैं। ऐसा सुनकर कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भो सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य आपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से ही भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। देखिए फिर क्या लिखते हैं कि पद नख निरखिद वसहि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजायु सुपावा, अपानी कठवती भरी लेयावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पद नखों से देखते ही उन्हें पहचानकर देवनंदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में जल भर के लाया और क्या किया कि अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वरसि सुमन शूर सकल सिहासी, यही सम पुण्य पुंज को नासी। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगा। सब देवता मिलकर यह सब देखकर सब देवता मिलकर फूल बरसाने लगे और उसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं पाया। चरण कमलों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणरोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। तो जब पार उतर गए भगवान तो क्या कहा
कि उतरहि ठाढ़ भये सुर शरीरेता। असिये राम गिहु लखन समेता। केवट उतरति दंडवती कीन्हा। अप्रभहु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी की नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि उसने कुछ दिया नहीं, तो का कहे प्रभु कि पिए ही की सिय जान निहारी। अमनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले ही उतराई। केवट चरण गहेय कुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भर मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए, भगवान के चरणों में गिर गया। कहा कि नाथ आजू मैं काहन पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी। आजु दीन विधि बनी भली भूरी। केवट कह रहा है उनसे कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजूरी हमको दे दी है। अब कछु नाथ न चाही है मोरे। दीन दयालय नुग्रह तोरे। फिरति बार मोही जो कुछ देवा। सो पर साधु मैं सिर धरि लेवा। केवट ने कहा कि हे नाथ, हे दीनानाथ, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप जो कुछ मुझे दे देंगे वह प्रसाद मैं समझकर अपने सर पर रख लूँगा। ऐसा केवट ने श्री रामचंद्र जी से कहा। पार उतरने के बाद फिर आगे मिलेंगे दोस्तों।